दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 युगों की बात हुई है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। लेकिन पुराणों में कलयुग को श्रापित दृष्टि से देखा जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि विष्णु पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कहा है। आखिर उनका ऐसा कहने के पीछे क्या कारण था और ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, विष्णु पुराण के छठे अंश के अध्याय 2 में 2 कथाएं हैं, जिसके अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। तभी वहां कुछ ऋषिगण आए और उन्होंने देखा कि महर्षि व्यास गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, इसीलिए वह उनका इंतजार करते किनारे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी महर्षि व्यास नदी में से उठकर बोले कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर नदी में गोता लगाया और कुछ समय बाद बाहर निकलकर शूद्र को श्रेष्ठ बताया। एक बार फिर उन्होंने डुबकी लगाई और कहा, स्त्रियां साधु हैं और उनसे अधिक धन्य कोई नहीं है। उनकी बात जब तट पर बैठे अन्य ऋषियों ने सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। महर्षि व्यास जब अपनी क्रिया करके बाहर आए तो वह उन ऋषियों के पास पहुंचे और उनसे पूछा, आप लोग यहाँ कैसे? तब ऋषियों ने उत्तर दिया कि वे किसी संशय के निवारण हेतु व्यास जी के पास आए थे, लेकिन उस बात से पहले वे ये जानना चाहते हैं कि महर्षि व्यास ने ऐसा क्यों कहा है कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। इसी कारण ऋषियों ने उनसे पूछा कि हे मुनिवर, आप जैसे महान ऋषि कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहेंगे, जरूर इन बातों के पीछे भी कोई तर्क होगा। इसीलिए हम सबको समझाइए कि इन बातों के पीछे क्या कारण है। इस पर व्यास जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप करने से मिलता है, उसे मनुष्य द्वापर युग में 1 माह में, त्रेता युग में 1 वर्ष में और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर सकता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वह कलयुग में केवल सिर्फ भगवान कृष्ण के कीर्तन से ही प्राप्त किया जा सकता है। कलयुग में थोड़े परिश्रम करने से ही फल की प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है कि कलयुग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब शूद्र कैसे श्रेष्ठ है, उस पर बात करते हैं। ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर वह स्वधर्माचरण से उपजीत हुए धन से विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ का वार्तालाप, व्यर्थ भोजन उनके पतन का कारण बनता है। इसीलिए उनका सदा संयमी रहना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी है। यहाँ तक कि भोजन और जल आदि भी वह अपनी इच्छा से भोग नहीं सकते, क्योंकि उनके सभी कार्यों में परतंत्रता है। लेकिन जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही लाभ है, वह शूद्र दूजों की सेवा करने मात्र से ही सद्गति को प्राप्त कर लेता है। शूद्रों के पेयापेय का कोई नियम नहीं है, इसीलिए व्यास जी ने उन्हें श्रेष्ठ कहा है। और अब स्त्रियों को क्यों श्रेष्ठ कहा है उसकी बात करते हैं। पुरुषों को अपने अनुसार मिले हुए धन से दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि धन के उपार्जन में और उसके रक्षण के लिए क्लेश होते हैं और धन को अनुचित कार्य में लगाने से कष्ट भोगने पड़ते हैं। इससे बचने के लिए पुरुष निरंतर उपाय ढूंढते हैं और जो पुरुष इन कष्टों के उपाय ढूंढ लेते हैं वही उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन स्त्रियां तन मन वचन से पति की सेवा करने से, पति के अहित कार्यों में होकर भी पति के समान ही शुभ लोकों को प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए व्यास जी ने उन्हें साधु कहा है। अंत में व्यास जी ने कहा कि मेरी यही सलाह है कि कलयुग में मनुष्य अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए सदा श्री कृष्ण रूपी हरि नाम का जप करे और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में जाने का अपना मार्ग प्रशस्त करे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।